आज का वो दौर आ चुका है कि हम एक तो समय नहीं बिता पाते हैं माँ बाप बच्चों के साथ, और दूसरी बात ये, आपने जिन संस्कारों की बात की, कैसे वो संस्कार उस बच्चे में गढ़े जाएं। क्योंकि जब हम बात संस्कारों की करते हैं तो उसमें सबसे पहला संस्कार तो ये भी आता है कि आप पूजें, आप अपने माता पिता को भी पूजें, अपने गुरु को भी पूजें, अपने ईश्वर को भी पूजें। तो कैसे इसकी शुरुआत की जाए? जी, अब आप वही प्रश्न कर रही हैं और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं जी, कि माता पिता के पास ही, मतलब हमारे आपके पास ही ये अवसर है कि जब बच्चे छोटे हों तो उस समय उनको हम अन्य बातों की अपेक्षा संस्कारों की ओर ज़्यादा मोड़ें। आपने देखा है एक अच्छी पेरेंटिंग कैसी होती है, वैसी पेरेंटिंग जो बच्चे को पूरे उम्र फियरलेस जीवन दे, ब्लिसफुल लाइफ दे, आनंदित जीवन दे। हमने पेरेंटिंग में कहीं थोड़ी गड़बड़ी की, हम स्वयं ही उनको मोबाइल देते हैं, बच्चा रोता है मोबाइल दे देते हैं। अब आपकी ये छोटी सी भूल उस बच्चे के ऊपर कितना गहरा प्रभाव डाल रही है, इसे तो हम नहीं समझते। तो हमारी दादी और हमारे पूर्वजों ने बच्चों को जिस प्रकार से पाला, जिस प्रकार से उनके पीछे उन्होंने समय को इन्वेस्ट किया, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं। हम उनको अच्छे स्कूल, आज के अनुसार कह रहे हैं तुमको स्कूल दे देंगे, आया लगा देंगे, या हमारे बहुत सारे काम हैं, हम इतना थोड़ी देख सकते हैं, तुम भी थोड़ा देख लेना, मैं भी थोड़ा देख लूँगा। इस प्रकार की भावना जब आई तो बच्चे के लालन पालन में कमी हो गई। शिशु के लालन पालन से ही शिशु को बदला जा सकता है। अगर आप ये सोचती हैं कि जो वयस हो गया, किशोर हो गया, टीन एज आ गई और आप किसी बच्चे में कोई प्रभाव ला पाएंगे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो प्रारंभ से होगा। साधारण सी बात है, आपके बीज अगर खराब हैं और मिट्टी भी खराब है और बारिश भी समय से नहीं हुई और जो गोबर के खाद भी उस फसल में पड़ने थे और टिड्डों से उसके बचाव करनी थी, हमने कुछ किया ही नहीं और हम फिर भी आशा देख रहे हैं कि हमारे घर में अन्न धन भर जाएंगे, देन हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे होगा? तो हमें कर्म करने होंगे और ये हमारे शास्त्रों में है। अब शास्त्रों की पढ़ाई तो स्कूलों में होती नहीं, इसलिए हमने इस बात पर अभी जोर दिया है कि सरकार की कोई शायद ऐसी नियम हो सकती हैं कि जिसके कारण आप धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, संस्कारों की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पर स्कूल सरकारी हो सकते हैं, अस्पताल सरकारी हो सकते हैं, पंचायत भवन सरकारी हो सकते हैं। क्या बच्चे भी सरकारी हैं? बच्चे तो हमारी जिम्मेवारी हैं, बच्चे हमारे हैं, इसलिए हमें उनका लालन पालन करना होगा। हमें अपने घर को ही गुरुकुलम की तरह डेवलप करना होगा जी, वहीं पर उनको संस्कार देने होंगे। बिल्कुल और ठीक बात इसके लिए मैं एक मिनट, इसके लिए हमने एक इतना बड़ा प्रयास अभी प्रारंभ किया है। भारत के 6,40,000 गांवों में सनातन संस्कृति की शिक्षा बच्चों को दी जाए। उनके मंदिरों के पास जो वहां पर रीच है, उनके घर में अगर कोई जगह है तो वहां पर एक हम आचार्य तैयार कर रहे हैं, हमने एक सिलेबस तैयार किया है और हम ऑनलाइन भी उन बच्चों को कार्टून के माध्यम से, जैसे आपने कभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा है, तो हम उनको पढ़ाएंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु ससखा त्वमेव। ये राइम्स, ये पोएम्स उनको हम सिखाएंगे। जब ये संस्कार उन बच्चों के भीतर जाएगा, ये महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा मैं कुछ दिन के बाद करने वाला था, परंतु आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि मेरे मुख से ये बाहर आ गया। हम कुछ ही एक हफ्ते के बाद ही भारत के 6,40,000 गांवों में इस सनातन शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए संस्कार की शिक्षा का एक बड़ा सा नेटवर्क शुरू करने जा रहे हैं। सरकार भी हमारे साथ होगी।